गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाया था लास्ट आर्टिकल में 30 तक के एलिमेंट का, उसमें किसका कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ये फील्ड कब होते हैं और फुल फील्ड कब होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको करवाई अच्छे से। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पोली एक्सक्लूजन, हाफ प्रिंसिपल, ये सब करवाया मैंने आपको। उसी से रिलेटेड आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना था। अब एलिमेंट तो 118 है 30 के बाद, तो उनकी ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, जो कि नेक्स्ट यूनिट में, इस थर्ड यूनिट में ही हमें पढ़ना है। ग्रुप्स को पढ़ना तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे हम, आपको समझा दिया जाएगा। तो उसके बाद में आपके पास जो मैंने कहा था कि एक आर्टिकल रहा है यहाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वो आर्टिकल क्या था, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं और कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड, तो उसको बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे आप, ठीक है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और तुम्हारे यहाँ एनसीईआरटी में भी एक दो क्वेश्चंस है, ठीक है, उसके के बारे में भी बताऊंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, और खुद से भी करवाएंगे क्वेश्चन। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए आपको क्या चीजें करनी है, तो पहले तो ये समझिए कि है क्या वास्तव में ये चीज। देखो ये न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर ये सेल है और उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। इस न्यूक्लियस के बाहर सेल है, उन सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और बाहर सेल है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स और उनमें नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस में, ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में चीज क्या फिर, कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा, ठीक है, लेकिन पहली सेल में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, वहां उनको अट्रैक्ट करेंगे वो ज्यादा क्योंकि वो नजदीक है इनके। अब जाएगा वो अगली सेल के पास, अगली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उनको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पहली सेल से तो ये कम ही करेगा क्योंकि पहली सेल तो नजदीक है। अब तीसरी सेल है, तीसरी सेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन दूसरी सेल से कम ही करेंगे क्योंकि दूसरा सेल की तुलना में नजदीक है। तो ऐसे ऐसे अट्रैक्शन कम हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन से कम होता जा रहा है। ये बात सही है बिल्कुल, एक चीज। दूसरी चीज, जो पहले वाली सेल है वो आउटर मोस्ट सेल को या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या आखिरी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकता है आखिरी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, उससे पहले वाली सेल है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट, उसको क्या करेंगे, बचाएंगे, शील्ड करेंगे, किससे, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। क्योंकि देखिए क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां ये इलेक्ट्रॉन है, यहां ये इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन में जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, किससे, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। क्या डाल के, पर्दा, शील्ड का मतलब स्क्रीन करेगा, शील्ड करेगा, पर्दा डालेगा, ये बचाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बचाएगा, जितना हद तक इसे बचाना है। ये है आपके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पहले वाली सेल का है और ये लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये क्या करेगा, इसे शील्ड करेगा, बचाएगा, किसके, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ज्यादा अट्रैक्शन इसका होगा। अब एक और चीज, मान लीजिए इसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो ये क्या करेगा, ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी बचाएगा इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, किसके, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब देखिए, लेकिन सेम सेल के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता, सेम सेल के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ठीक है, तो मुझे लिखने तो वो कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे। तो अब कैसे बचाएंगे वो, अब ये इलेक्ट्रॉन इससे कैसे बचाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको कैसे बचाएगा,
इसका तरीका सुनने बड़े ध्यान से, यही है वास्तव में कि न्यूक्लियस का रिडक्शन मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन से हुआ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे थोड़े कुछ हद तक। लेकिन मान लीजिए अब उसके बाद में न्यूक्लियस का रिडक्शन इस इलेक्ट्रॉन से हुआ या इससे हो, एक से ही होगा, एक से ही होगा तो एक बच जाएगा अपने आप। तो जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है या जिस इलेक्ट्रॉन का हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है या न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का क्या है वो, क्या न्यूक्लियर चार्ज से कितना अट्रैक्ट हो रहा है, ये प्रोटॉन से कितना अट्रैक्टेड हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितना अट्रैक्टेड हो रहा है उसे क्या कहते हैं आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की न्यूक्लियर चार्ज कितना इफेक्टिव है वहां उसके उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन जो है ना न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितना खींच रहे हैं अपनी ओर, तो उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि कितना असर डाल रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कितना असर डाल रहा है अपना कौन न्यूक्लियस, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये है आपके पास, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कैसे निकालते हैं इसे, ये चीज ये तो बार बार पढ़ेंगे आप, लेकिन इसके न्यूमेरिकल यही पढ़ेंगे बस, न्यूमेरिकल को बार बार नहीं पढ़ेंगे। जबकि ये सील्ड करना स्क्रीन करना ये बार बार पढ़ेंगे आप, जैसे अगली यूनिट में पढ़ोगे थर्ड यूनिट में फिर से, लेकिन जो इसकी न्यूमेरिकल है वो आप बार बार नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे निकालते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए रूल है आपके पास यहाँ, और वो है सेलेक्टर्स रूल। सेलेक्टर्स रूल, सेलेक्टर्स रूल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालने के लिए क्या है सेलेक्टर्स रूल। तो एक बात, जिस इलेक्ट्रॉन का आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे उसके राइट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसके राइट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका कंट्रीब्यूशन जो है, उसका कंट्रीब्यूशन जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए जीरो होगा, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो किसमें राइट में प्रेजेंट रहता है, जिस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर चार्ज है उसके राइट वाला इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 1s 2s 2p 3s 3p 3d, 3d का निकालना है आपको। तो 3d में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जितने भी है 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ है 4s का 1 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको निकालना है 3d का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो 4s के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो उसके राइट में है, क्योंकि वो किस में उसके राइट में है, राइट में, क्योंकि नेक्स्ट सेल होगी ना 3d से 4s आगे। वैसे तो 4s को पहले बढ़ा जाएगा 3d से, लेकिन ये राइट में है, राइट का मतलब इससे अगली सेल है। आपको निकालना 4s का है तो 3d का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन निकालना 3d का है और इलेक्ट्रॉन 4s में है तो उसका जीरो कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि वो उसके राइट में है, क्योंकि वो उसके राइट में, क्योंकि अगली सेल है, नेक्स्ट सेल है, वो तो फोर्थ सेल है और 3d तीसरा सेल है। ये चीज आपके पास ये करना आपको। अब उसके बाद में नेक्स्ट कि जो इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन का आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं उससे पीछे के जो इलेक्ट्रॉन है, उसी ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन है, उसी ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन है उनका कंट्रीब्यूशन होगा 0.35। 0.35 उसी ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन है उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.35। जैसे 3d का निकालना आपको 10, 3d के इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना आपको, तो 3d के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.3 होगा, एक इलेक्ट्रॉन का 0.35 होगा। अब आपको निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन का तो निकालना ही होगा, तो एक कम करोगे 3d में से 10 में से कम करेंगे तो 9, क्योंकि एक का तो निकलेगा ही, तो 9 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 9 गुणा में 0.35, 9 गुणा में 0.35। दूसरी चीज प्रिंसिपल सेल से एक कम, प्रिंसिपल सेल से एक कम। अब देखो मान लीजिए 3d है, 3d में प्रिंसिपल सेल कौन सा हुआ 3 हुआ, n का नंबर कितना होगा 3 होगा, 3 से एक कम कितना 2, 3 से एक कम कितना 2, ठीक है।
3 से 1 कम होगा आपके पास 2 होगा वहां। तो दो जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा हूं, तीसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तीसरा जो सेल है उससे 1 कम कितना होगा? दूसरा सेल मतलब 2s और 2p, वहां 2s और 2p का इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2s2 2p6, मान लीजिए वहां 8 इलेक्ट्रॉन है, वहां है प्रिंसिपल सेल से 1 कम। तो प्रिंसिपल सेल आपको 3d का निकालना था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो तीसरे से 1 कम सेल कौन सा हुआ? दूसरा हुआ 2s और 2p, उसमें इलेक्ट्रॉन है 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा? 0.85 का, 0.85 गुणा में 1 कर देंगे, सॉरी 0.85 गुणा में कितना कर देंगे? 8 कर देंगे, 2 6 8 कर देंगे, 8 एक ही बात है। और प्रिंसिपल सेल से 2 कम, अब प्रिंसिपल सेल कितना है? तीसरा, उससे 2 कम कितना होगा? 1, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1, उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का राउंड का कंट्रीब्यूशन होगा 1 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 into 1 हो जाएगा आपके पास। ये है कि क्या बता रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनना आपको, कि जिस इलेक्ट्रॉन का आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं उसी के ग्रुप का 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है पहले, क्योंकि जिसका निकालना है वो तो 1 कम हो ही जाएगा। जैसे आपको 3d का निकालना है तो 10 में से 1 कम 9 हो जाएंगे, 9 गुणा में 0.35 होगा। या मान लो आपको 2p का निकालना पड़ा है, 2p 6 था, तो 2s और 2p तो एक ही ग्रुप है, सेकंड सेल का होगा आपके पास एक ही ग्रुप हो गया ग्रुप। तो जैसे यहाँ 3s और 3p भी होता, लेकिन 3s 3p का ग्रुप होता, 3d से अलग है, तो s और p। तो मान लीजिए आपको 2p का निकालना पड़ा, एक बात सोचिए, आप 2p का निकालना पड़ा, तो 2p में क्या होगा? आपके पास 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ इस ग्रुप में, 8 में से कम करो 7 इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लिकेशन करो 0.35 से, 1 इलेक्ट्रॉन तो कम आपको पहले करना होगा, और उसी ग्रुप में जितने इलेक्ट्रॉन बच गए उनका कंट्रीब्यूशन होगा 0.35 का। फिर दूसरी बात, प्रिंसिपल सेल से 1 कम इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा 0.85 का। जैसे आपको 3d का निकालना पड़ा, तो 3d का मतलब तीसरा प्रिंसिपल सेल, उससे 1 कम 2s और 2p हो गया, 2s और 2p में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 की मल्टीप्लिकेशन होगी 0.85 से। प्रिंसिपल सेल से 2 कम, 3 से 2 कम 1, पहली सेल में इलेक्ट्रॉन है 2, उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1 का, 1 गुणा में 2 करना आपको, 1 गुणा में क्या करना आपको? 2 करना है। ये है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं। ये रूल्स है, और ये रूल जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस निकालेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। अभी तो आपको ये कम समझ में होगा, लेकिन मैं जब आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं एक एक, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पहला, ये 0.35 0.851, इसको भी साफ कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पहला कि कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p, तो सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आपको क्या निकालना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बोल रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान में रखना एक बार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना आपको? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। तो फ्लोरीन की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई मैंने आपको, 1s2 2s2 2p5, 9वें नंबर पर बैठा है 1s2 2s2 2p5। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे आप 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन की कैसे लिखा करते हैं? 2 से 1 ऐसे लिखा करते हैं ना। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो तो हीलियम का हो गया। अब अगली सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस आपके पास है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आपको S निकालना है, सबसे पहले निकलेगा S का मतलब सम होता है, स्क्रीनिंग जो है आपके पास यहाँ, शिल्डिंग जो है आपके पास रूल के हिसाब से, पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के राइट में जो भी इतने इलेक्ट्रॉन हो, पहले बात तो यहाँ है नहीं क्योंकि वैलेंस ही बोल रहा है, तो उनका तो 0 होगा, तो वो तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब
वैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 5 7 है। ये देखो यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में, फ्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 2 और 5 7। 7 में से एक कम, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है आपको, क्योंकि उसका तो निकालना है। 7 में से एक कम 6 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? कंट्रीब्यूशन 0.35। जिसका निकालना है उसके लिए क्या होगा? 0.35 होगा। उसके ग्रुप के इलेक्ट्रॉन जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 5 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब स्पेशल आपको 2p के लिए बोल देता, तो 2p के तो कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से कम 4 की गुणा करनी पड़ती है आपको 0.35 से। लेकिन ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। तो दोनों को साथ जोड़ो, 2 और 5 7। ये 7 में से कम गया 6 का 0.35 से प्लस प्रिंसिपल सेल कौन सा है? दूसरा है। दो ही तो सेल है, पहला और दूसरा। प्रिंसिपल सेल n की वैल्यू कितनी है? 2 है। यहाँ 2s2p के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। उससे एक कम, 2 से कम 1 है, 1 हो गया। अब 1s है, 1s में इलेक्ट्रॉन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.25। प्रिंसिपल सेल से एक कम, प्रिंसिपल सेल से एक कम, दूसरा प्रिंसिपल उससे कम 1s हो गया। उसमें इलेक्ट्रॉन है 2, उनका कंट्रीब्यूशन होगा 0.85। तो 2 गुणा में 0.85 प्लस है। प्रिंसिपल सेल से 2 कम, प्रिंसिपल सेल 2 है, उससे 2 कम, 2 माइनस 2 कितना होगा? 0 होगा। 0 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन तो 0 ही होगा, फिर कोई जरूरत ही नहीं है उनकी। तो आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं तो तीसरा सेल होता तो 3 से 2 कम करते आप 1, उसके लिए 1 से मल्टीप्लाई करते जितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो तो है नहीं। दूसरा प्रिंसिपल सेल 2 माइनस 2 तो 0 होगा। अब देखो 6 5 30, 6 3 18 और 3 21, 2 छोड़ कर 2.10 प्लस 2 5 10, 8 2 16 और 1 17, फिर 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के। अब इसको जोड़ दो, 0 7 और 1 8, 2 1 3, ऐसा आपके पास आ रहा है 3.8। अब आपको क्या निकालना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? जेड माइनस एस, जेड माइनस एस क्या होगा? जेड माइनस एस। तो जेड माइनस एस, जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 माइनस एस, ये एस आपने निकाला है 3.8। 9 माइनस 3.8 कितना आएगा? 5.2 आएगा मेरे हिसाब से। ये देखिए आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसके लिए? फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। एक आध रूल और भी बचा था इस लेटर रूल में, वो मैं आपको एक मतलब 3-4 एग्जांपल और करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले आपको केवल ये करना है, तो आप एग्जांपल करेंगे तो आपको वो रूल अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि कैसे कैसे मैं किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुने और फिर वो करके देखेंगे एग्जांपल। तो आपको ये एक एग्जांपल फ्लोरीन का और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया कुछ, और उसके लिए कुछ रूल जो है वो आपको करना है। इतने तक का काम आपको करना है। पहला जो फ्लोरीन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वो इसके आगे और भी एग्जांपल है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। ये है आपको, ये काम आपको बड़े अच्छे ढंग से करना है। इसके लिए आपके पास न्यूमेरिकल ही होंगी, ये न्यूमेरिकल है। फ्लोरीन का निकालना है, फिर आपको कुछ और बोल दिया जाएगा, कैडमियम का 6s के इलेक्ट्रॉन का निकालिए, या 4d का निकालिए, या किसी का f का भी पूछ लेंगे, ठीक है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पूछ लेंगे, तो वो अलग अलग पूछेंगे आपसे, ठीक है। ये है आपको, तो एक एग्जांपल करवाया, 3-4 एग्जांपल और करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया, फिर सिलेक्टर रूल में कुछ रूल बताए, और एक एग्जांपल आपको करवा दिया। ये आपको काम